Most beginners stop after learning HTML and CSS theoretically only, but real developers build project। आज इस वीडियो में हम 3 टाइप्स के नेविगेशन बार्स बनाने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल नैप बार, वर्टिकल नैप बार और एक प्रोफेशनल ड्रॉप डाउन नैप बार। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीरियसली सीखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और मैं अपनी रियल वेब डेवलपमेंट जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। इस वीडियो में हम प्योर HTML एंड CSS का यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप रियल नैप बार प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। नो लाइब्रेरी, नो फ्रेमवर्क, सिर्फ फंडामेंटल्स यूज होंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आज हम बनाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल नैप बार, वर्टिकल नैप बार विथ होवर हाईलाइट और हॉरिजॉन्टल नैप बार विथ ड्रॉप डाउन मेन्यू। और नैप बार बनाते समय आप सीखोगे लेआउट कैसे बनाते हैं, होवर इफेक्ट कैसे काम करता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू का लॉजिक क्या होता है। हम HTML CSS का यूज़ करके हम इस टाइप का नेविगेशन बार बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल विद अंडरलाइन इफेक्ट लाइक होवर इफेक्ट। होवर करते ही एक इफेक्ट आ रहा है, हम यही तो नहीं कराएंगे, हम होवर इफेक्ट भी यूज़ करेंगे। और एक वर्टिकल और एक ड्रॉप डाउन हॉरिजॉन्टल मेन्यू कैसे बनाते हैं, लाइक होवर करते ही आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। नाउ लेट्स बिगिन। मैंने मैंने पहले से ही एक HTML कोड लिखा है, ये सिंपल है। मैंने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लाइक ये पहला पहले टाइप का, या दूसरा टाइप का और तीसरा टाइप का, सभी का क्लास मैंने नैब कंटेनर दिया है क्लास, ताकि हमें सेलेक्ट करने को इजी हो। फिर मैंने उसमें लिया है YAS2 डिफरेंस करने के लिए और एक नैब नैब टैग, जिसका क्लास मैंने नैब1 दिया है। और इधर भी वही होगा, YAS2 नैब क्लास नैब2, और इधर भी सेम, हर एक में सेम है, वेरिएशन क्लास नैब3। और मैंने ऑर्डर लिस्ट यूज़ करके उसमें कुछ लिस्ट किया है, होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, और एक बटन भी, लॉगिन बटन भी ऐड किया हुआ है। और इसमें भी, और सभी में मैंने वही किया है, UL यूज़ करके LI के लिस्ट और बटन ऐड किया हुआ है। लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन थोड़ा अलग है, इसमें मैंने नैब यूज़ किया है और UL भी यूज़ किया है। लाइक देख सकते हैं, UL भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये नॉर्मल हुआ। और मैंने ड्रॉप डाउन के लिए भी कुछ लिया है, एक हेरिफ, और उस LI के अंदर ये डिप, जिसमें ड्रॉप डाउन में होगा हमारा आवर स्टोरी टीम कंटेंट। और इस डिप को मैंने ड्रॉप डाउन कंटेंट नाम का क्लास दिया हुआ है, और बाकी सभी के सभी सेम है। अभी हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये नॉर्मली ये ऑनर लिस्ट के द्वारा हमने कुछ नेविगेशन ऑप्शन चूज किया है। नाउ लेट्स बिल्ड। इस वेबसाइट को हम इस तरीके का कन्वर्ट करेंगे। ओ सॉरी, कहाँ गया, अभी मैंने पहले दिखाया वो, उसमें कन्वर्ट करेंगे इस वेबसाइट को। नाउ CSS ऐड करते हैं। मैंने एक CSS फाइल बनाया हुआ है, जिसको मैंने इस HTML फाइल से लिंक किया हुआ है। नाउ सबसे पहले आता है बॉडी, यानी कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट को हटाए। कैसे हटाएं, बॉडी में हम पहले मार्जिन 0 करेंगे, फिर मार्जिन 0, हम इसको रोका, हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, ताकि हमें आसान ही हो रियल लाइफ में कैसा दिख रहा है देखने के लिए। इतना ठीक रहेगा, कैसा इफेक्ट है देखने के लिए। ओ सॉरी, नो। अब हमारा CSS कोड लिखते हैं। मार्जिन पहले हटाएंगे, मार्जिन तो कैसे दिखेगा, ये कुछ उधर कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली है, लेकिन हम मार्जिन ऐड करेंगे, मार्जिन 0 आ गया। नाउ एक फॉन्ट फैमिली भी चेंज करेंगे। फॉन्ट कैसा दिखेगा, फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करेंगे। आप ये कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, पहले आपके मशीन में एरियल
ये स्टाइल खोजेगा, फिर ये खोजेगा और फिर सेंसर भी खोजेगा। ये कुछ अच्छा दिख रहा है पहले से, तो इसलिए हमने फैन फॉर्मूला यूज़ किया। इसका ज़्यादातर फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा दिखने के लिए हम ये बनाते हैं ना। बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, बीजी कलर। मैंने पिछले प्रोजेक्ट में बनाया था, बताया था मैं एक डार्क ग्रे थीम प्रीफर करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अभी कलर को भी हम वाइट कर देते हैं, अभी कुछ दिख नहीं रहा। नाउ पैडिंग 20 पैडिंग भी देते हैं, 20 पिक्सल। ठीक है, हाँ ठीक है। ये मैं कुछ आई बॉल करके ही मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। अब हमारा बॉडी का टाइप तो हो गया। अब हम इस पहले नैप बार को डिज़ाइन करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के लिए क्लास नैप कंटेनर डॉट नैप। हम किस पे चेंज कर रहे हैं उसके देखने के लिए हम पहले बॉर्डर टेम्पोररी देखेंगे, सॉलिड रेड। अब ये हमने क्या किया, हम पहले सभी को अलग अलग करते हैं, यानी कि सभी नैप बार को हम कुछ फिक्स शेप देते हैं, ताकि हमें बाद में चेंज ना करना पड़े। इसलिए हम अभी सभी को कुछ स्पेस देते हैं, सभी के बीच में मार्जिन मान लो 50 पिक्सल। हाँ ठीक है, अभी सेंटर में आया थोड़ा। नाउ अभी हम इस पहले को चूज करते हैं। पहले का क्या आया, यानी कि नैब 1। इससे पहले हम यस 2 को भी बनाते हैं। यस 2 को हम मिडिल में थोड़ा मार्जिन देके मिडिल में लाते हैं। यस 2 मार्जिन 20 पिक्सल। ये देखिए कैसा दिख रहा है। अब ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी हो गया। तो नाउ अब पहले नैप बार में जाते हैं। पहले नैप बार का क्लास क्या है, नैप 1। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डॉट नैप 1। पहले हम देखते हैं हम किस पर हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हाँ अभी देखिए हम इस पे चेंजेस कर लें, इसमें हमने फिक्स कर लिया, तो हम इसको हटा देते हैं। नाउ इस पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या लें, बॉर्ली ओडिया, ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ इसको कुछ पैडिंग देते हैं। पैडिंग क्या दें, 10 पिक्सल। मैंने कहा था अंडर लेता है, पैडिंग क्या करता है, कंटेंट के ये बॉर्डर के अंदर लेता है, इसलिए बॉर्डर के अंदर स्पेस ले लिया। नाउ अभी हम इस ऑनर लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। हम डायरेक्टली यूएल को क्लास देके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कॉल पढ़ा था, ओह ये वो होया, रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार कभी कभी। देखिए हमने पढ़ा था कि एक डिसेंडेंट सेलेक्टर पढ़ा था, हम डिसेंडेंट सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। ये पेरेंट हुआ, यूएल उसका वो हुआ डिसेंडेंट हुआ। हम इसको यूएल को क्लास देके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिसेंडेंट का यूज़ करते हैं। क्या है, पहले पेरेंट्स क्या है, नैब 1 और चाइल्ड, यानी कि डिसेंडेंट ऑफ नैब 1। नाउ अभी सभी सिलेक्ट हुआ है। हम पहले ये डॉट हटाते हैं, क्योंकि नैब बार में डॉट नहीं होता। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप यानी कि नॉन, कुछ नहीं चाहिए हमें टाइप। देखिए अब हट गया। अभी मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी बनाया था डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या कर है इसका, हम बाद में एडवांस में सीखेंगे, पिछले इन फ्यूचर। अभी सिर्फ यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एक प्रॉपर्टी है करके। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, फ्लेक्स कर दिया, अभी फ्लो फ्लेक्स कर दिया। अभी हम इसको क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। हम इसको
सेंटर भी कर सकते हैं, सेंटर में आया। लेकिन हमें ये ऐसा तो नैप बार नहीं दिखता, हम दूसरे यूज़ करेंगे जस्ट लाइक स्पेस अराउंड। ये क्या करेगा, इनके बीच में स्पेस दे देगा। देखिए अभी थोड़ा नैप बार जैसा दिख रहा है ना, देखिए अभी हम इसको ये अंडरलाइन को भी हटाएंगे, ये भी चलेंगे, लेकिन अभी दिख रहा है नैप बार जैसा। सो अभी हम मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0। अभी फिक्स साइज में आया ना, अभी ज़्यादा बॉर्डर भी नहीं ले रहा है ना। अभी क्या करते हैं, अभी लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ये एंकर टैग को सेलेक्ट करते हैं हम, ये अंडरलाइन पे एडिट करने के लिए। अब हम सेलेक्ट करते हैं इस CLI को, डॉट नैब 1 CLI। क्या करते हैं, CLI तो एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये एक पूरा ब्लॉक लेगा। हम इसको इनलाइन में बदलते हैं, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन। अब ये इनलाइन एलिमेंट हो गया, देखते हैं इंस्टॉल करके। अगर मैंने ये नहीं दिया होगा तो क्या होगा, देखते हैं। ये भी ये हुआ, अभी ये CLI पूरा ले रहा है, तो इसलिए हम इसको डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होता है। नाउ अभी हम इस लिंक को एंकर टैग को बदलते हैं, उसके लिए हम करेंगे फिर से पेरेंट और एंकर टैग उसका डिसेंडेंट। इसका यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट। ये अंडरलाइन हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। नाउ हट गया। अब नेक्स्ट है, हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। कलर क्या रखें, ब्लैक, ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। और इसको हम बटन शेप में भी लाते हैं, जिसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। टॉप और बॉटम 5 पिक्सल का, और लेफ्ट और राइट 10 पिक्सल का। अगर बॉर्डर दे तो देखने के लिए कितना स्पेस ले रहा है हमारा वो। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, देखिए इतना लिया। अगर मैं ये इसको भी 10 पिक्सल कर दूँ तो ये देखिए बड़ा हो गया ना, इसलिए हम इसको 5 पिक्सल ही करेंगे। ऊपर ऊपर नीचे का थोड़ा कम करेगा। इसको हटा देते हैं, हमने सिर्फ देखने के लिए किया था। ये पैडिंग तो हुआ। अब एक होता है पोजीशन रिलेटिव, सही, पोजीशन रिलेटिव। ये क्या, ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कि पोजीशन रिलेटिव का मतलब क्या है कि एलिमेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव मूव होता है। टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेगा और बाकी एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक अगर मैंने इस पर अप्लाई किया था तो इस पे अप्लाई होगा, किसी और के और एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करेगा वो अपने रिलेटिव अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रह के ही करेगा। नेक्स्ट है पोजीशन एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि एलिमेंट अपने नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर के रिलेटिव पोजीशन होता है, यानी कि अपने रिलेटिव नहीं, अपने एंसेस्टर के रिलेटिव। ये एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर निकल जाता है, यानी कि ये अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट दिया तो ये डॉक्यूमेंट से ही बाहर हो जाएगा और दूसरे एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करता। फिर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, इसको भी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से ही पोजीशन सेट किया जाता है। इसका मतलब रिलेटिव में एलिमेंट अपनी जगह से अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन थोड़ा मूव हो सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट में वो पूरा डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर हो जाता है और फिर हम पेरेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन सेट करते हैं। ये था पोजीशन रिलेटिव। ना आगे अभी हमारा ये नैप बार थोड़ा तो हुआ, लेकिन अभी इसमें होवर इफेक्ट और ये बटन को भी हम डिज़ाइन करते हैं ना। अभी पहले होवर इफेक्ट देते हैं। होवर इफेक्ट के लिए पहले हमको एंकर टैग को सेट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक नैब 1 एंकर टैग होवर। हम क्या चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि इसका इस पर बॉर्डर आ जाए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, और बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का हो जाए। नाव पे आते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा हुआ, देखिए ओवर करते आया। अभी ये बटन पे हम काम करेंगे, ओवर 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 करते नैप बार आया, ऐसे ही होता है। ये एक हमारा प्रॉपर वर्किंग नैप बार हो गया। अब इस पे हमें लिंक देना बाकी है, वो हम फ्यूचर में करेंगे, यानी कि डिफरेंट फाइल पे ये लग जाएगा अगर क्लिक करेंगे तो। लेकिन नॉर्मल सा वर्किंग नैप बार हो गया। अभी हम बटन पे आते हैं। बटन के लिए हमें पहले बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आते ना, बटन पे हमने एक लॉगिन बटन का क्लास दिया है जो नैप का डिसेंडेंट है। तो इसके लिए पहले नॉर्मली नैप 1 तो डॉट लॉगिन बटन करते ही सिलेक्ट हो गया। अब इसको बैकग्राउंड कर देते हैं, क्या दें, ब्लू टाइप में दें, ब्लू का मीडियम ब्लू। देखिए अब इसका कलर चेंज करते हैं, कलर वाइट। पैडिंग भी देते हैं ताकि ये वो थोड़ा अच्छा दिखे। पैडिंग 5 पिक्सल टॉप बॉटम और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट। बॉर्डर नहीं देते, बॉर्डर हटा देते हैं क्योंकि नॉर्मली लॉगिन बटन पे बॉर्डर नहीं होता। हट गया। अभी थोड़ा कॉर्नर पे भी हम कॉर्नर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का। देखिए अभी थोड़ा एक्टिव हो रहा है। अभी यह क्या हो रहा है कि इन पे जाके हमारा कर्सर पॉइंटर पे बदल रहा है, लेकिन इस पे ही कर्सर रह रहा है। इसको बदलने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कर्सर जो होता पॉइंटर। नाउ इसमें भी आ गया, अभी कर्सर आ गया ना। ना ये तो हो गया हमारा पहला वेरिएशन 1 हॉरिजॉन्टल विल्ड हॉरिजॉन्टल इफेक्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल नैप बार ओवर करते आ रहा है और हमारा लॉगिन बटन भी हो गया। आप इसमें एक्स्ट्रा इस लॉगिन को भी ओवर इफेक्ट दे सकते हो। अभी हम जाते हैं वेरिएशन 2 पे, वर्टिकल ओवर इफेक्ट। नाउ सबसे पहले अभी इसका काम हो गया। अब इस पे आते हैं वर्टिकल 2 पे। सबसे पहले इस नैप बार को सिलेक्ट करते हैं, डॉट यानी भी नैप 2, जस्ट लाइक हमने पहले भी किया था। बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर मैंने पहले ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसलिए अभी मैं उसी प्रोजेक्ट का कलर कोड ले रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। आप रैंडमली आई बॉल करके भी कर सकते हैं। 03643C। अभी देखिए ये थोड़ा आ गया। नाउ वेट दे देते हैं क्योंकि हमें जो हमारा इधर का होता है ट्विटर टाइप का वर्टिकल, वो ट्विटर में होता है ना, जैसे यहाँ पे 90, तो उसके लिए हमें पूरा वेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में ही वेट चाहिए। इसके लिए हम एक वेट, इसका वेट सेट करते हैं। वेट कितना दे, 150 पिक्सल। देखिए अब थोड़ा नीचे आ गया। इसको पैडिंग भी देते हैं ताकि अंदर वो अच्छा लगे। पैडिंग 20 पिक्सल। आप चाहे तो इसको सेंटर पे भी ला सकते हैं, जिसका है टेक्स्ट अलाइन। सेंटर पे होगा, लेकिन नॉर्मली वो लेफ्ट साइड में होता है, जस्ट लाइक लेफ्ट में होता है, लेकिन हमें इसे देने की जरूरत नहीं है। हम पैडिंग उसके पैडिंग मार्जिन से ही कर लेंगे, तो इसके इतने ही रेंज देते हैं। अभी थोड़ा
अपने साइड में आया। तो अभी हम इन डॉट को हटाते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे पहले नैप टू, जस्ट लाइक इन व्हाट वी डिड इन टाइप 1 यूएल डिसेंडेंट, इधर भी सेम है नैप टू जिसका डिसेंडेंट यूएल है। नाउ इसको करते हैं लिस्ट टाइप नॉन, लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन, हट गया। अभी पैडिंग भी 0 देते हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0, अभी फिक्स आया। नाउ अभी हम एल को सिलेक्ट करते हैं जस्ट लाइक हाउ वी डिड इन नैप 1 नैप 2 जिसका डिसेंडेंट एल, इसका हम इन एलिमेंट के बीच में हम गैप देंगे, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन। हमें सिर्फ बटन पे देना है, इसलिए बॉटम कितना दे 15 पिक्सल। देखिए अभी थोड़ा एट्रैक्टिव हो गया। तो अभी हम इस एंकर टैग को बदलते हैं डॉट, जस्ट लाइक सेम है सभी, नैप टू ए, एंकर टैग को सेलेक्ट किया, नैप टू जिसका डिसेंडेंट ए है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, डेकोरेशन अंडरलाइन हटाने के लिए नॉन, हट गया। कलर थोड़ा बदलते हैं, कलर वाइट, डिस्प्ले ब्लॉक, हमने पहले में डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन किया था, अभी हम ब्लॉक करते हैं। ये एंकर टैग है ना, एंकर टैग को हम ब्लॉक करते हैं ताकि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ वर्ड ले ले। नाउ इसको बटन शेप में देते हैं, जिसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। पैडिंग टॉप बटन 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ देंगे हम 100%। कुछ फर्क तो नहीं आया, लेकिन जब इंस्पेक्ट करेंगे तब दिखेगा ये पूरा का पूरा वेट ले रहा है। ये पूरा का पूरा स्पेस का नहीं, लेकिन इतना ही एन नैप का पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है। देखिए जो हमें चाहिए इतना ही होने से अभी हम इसको, इसे दिख तो रहा है, लेकिन अभी इसमें हम होवर इफेक्ट डालते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे नैप टू जिसका डिसेंडेंट ए, उस पर होवर करते ही क्या चाहिए हमें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। मैं फिर से अपनी प्रोजेक्ट का ही कोड ले रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सोचना ना पड़े क्या लेना पड़ेगा। 90A, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए ऐसे ही होता है ना इन रियल लाइफ में भी, वेबसाइट में भी हाईलाइट इफेक्ट आ गया। ना अभी इस देखिए ऐसा दिख रहा है होम इफेक्ट प्रोडक्ट। अभी लॉगिन बटन को भी डिज़ाइन करते हैं, नैप टू लॉगिन बटन, यानी कि नैप टू जिसका डिसेंडेंट बटन है, जिसकी क्लास लॉगिन बटन है। ना इसको हम पहले इसको डिज़ाइन करेंगे, फिर होवर इफेक्ट डालेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम बीजी कलर 048, मैं ग्रीनिश थीम देने के लिए मैं अपना प्रोजेक्ट का कोड यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ग्रीनिश थीम ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि नॉर्मली प्रोफेशनल वेबसाइट में सेमी कलर थीम यूज़ होता है। नाउ इसको कलर देंगे वाइट, हो गया वाइट। नाउ बॉर्डर नॉन, क्योंकि लॉगिन बटन पे बॉर्डर नहीं होता। पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल, ठीक है अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन हम इसका वर्ड करेंगे 100% ताकि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ दिख जाए, जो नॉर्मली होता है 100%। देखिए ना अभी ये लग रहा है ना लॉगिन बटन है, एक प्रॉपर नैप बार लग रहा है ना। अभी बटन का डिज़ाइन तो हो गया है, हाँ अभी इसमें कर्सर नहीं आ रहा है, उस कर्सर के लिए
कर्सर प्रॉपर्टीज, कर्सर पॉइंटर। नाउ कर्सर भी आ गया। नाउ अभी इस पर भी ऑपरेटर लगते हैं। नैप टू पेरेंट, जिसका चाइल्ड लॉगिन बटन है, उस पर होवर करते ही उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर #189616। देखिए चेंज हो गया बैकग्राउंड कलर। और हम भी और ये भी चाहते हैं कि उस पर बॉर्डर आ जाए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। नाउ प्रॉपर एक नैप बार हो गया हमारा, वर्टिकल विथ ओवर। होम, इफेक्ट, प्रोडक्ट, लॉगिन बटन। और ये भी हमारा पहला होम, अबाउट, प्रोडक्ट और ये लॉगिन बटन। कर्सर आया, यहाँ भी कर्सर आया। नाउ अभी इसको चेंज करते हैं। ये नॉर्मली ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जो ये आवर स्टोरी टीम कॉन्टैक्ट है वो अबाउट पे होवर करते ही फिर डिस्प्ले होगा। नाउ उसको लिए जस्ट लाइक हमने पहले भी किया था। अब नैप 3 को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा इस नैप बार का ही क्लास नैप 3 है। नाउ इस नैप डिप्स कंटेनर का काम हो गया। अब इसके काम होते हैं नाम नैप 3, जिस पे यूएल है और यूएल के एल आई और एल के अंदर ये डिव है, जिस पे हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट होगा। और फिर से एल और फिर से एल पे बटन। ना अभी इस पे आते हैं। हमें पहले तो इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर #45A। आप फिर से मैं कह रहा हूँ, आप बैकग्राउंड कलर जो भी दे सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं। मैं अपने प्रोजेक्ट का जो मैंने कोड लिया था, मैं उसी से ही कर रहा हूँ। नाउ पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल का, वो थोड़ा दिख रहा है अच्छा। नाउ ऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। .nap3ul। सबसे पहले तो इसका लिस्ट टाइप नॉन करते हैं, हमें पॉइंट नहीं चाहिए। अब डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हमें ये सभी के सभी एक ही रो में दिख जाए। अभी तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स ये नॉर्मली आ गया। अब जस्टिफाई कंटेंट जैसे टाइप 1 में किया था, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये थोड़ा स्पेस आ गया। देखते हैं फुल स्क्रीन पे। देखिए अब क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसके अबाउट के नीचे आ रहा है, लेकिन हमें ये क्या है, जब इस अबाउट पे होवर करेंगे तभी ये दिखना चाहिए ना। इसको फिक्स करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने यूएल को ही हम मार्जिन 0 कर देते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0। अभी क्या है, ये सेंटर पे नहीं है, ये अबाउट तो सेंटर पे लग रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट, होम, लॉगिन सेंटर पे नहीं है। इसके लिए हम टेक्स्ट ऑनलाइन का यूज़ करेंगे, यानी कि ऑनलाइन आइटम का यूज़ करेंगे। ऑनलाइन आइटम सेंटर। ना अभी सेंटर पे हो गए। ना अभी इस पे काम करते हैं, पहले ये हटाएंगे फिर इस पे काम करेंगे। नाउ सबसे पहले एंकर टैग पे आते हैं। .nap3, जिसका डिसेंडेंट एंकर टैग है, उस पर टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। अंडरलाइन हट गया। नाउ कलर वाइट, पैडिंग भी देते हैं। पैडिंग जस्ट लाइक एबव 8 पिक्सल 10 पिक्सल बॉटल टाइप में। और इसको भी डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक। अब ये तो हो गया। देखिए अभी क्या हुआ कि ये सभी के सभी आ गया, यानी कि इसको भी हमें ये तो नहीं चाहिए, ये सभी को सभी इफेक्ट कर दिया। इसके लिए हम इस कंटेंट को पहले गायब करेंगे, हटाएंगे इससे। इसके लिए हमें उस ड्रॉप डाउन को सेट करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन को सेट करने के लिए
हमने उसको क्लास दिया था ड्रॉप डाउन कंटेंट का जो nap3 का डिसेंडेंट है। तो इसी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, पहले nap3 और उसका डिसेंडेंट हम वो क्लास इसलिए डॉट देते हैं, ड्रॉप DOWN ड्रॉप डाउन कंटेंट, जिसको हम एक प्रॉपर्टी से गायब करेंगे, डिस्प्ले नॉन। नाउ वो अब गायब हो गया। हम क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ इस पे ओवर करते आए, इसलिए हम इस पे ओवर इफेक्ट लाते हैं। नाउ फिर से डॉट nap3 डॉट ड्रॉप डाउन में ओवर करते ही हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट में क्या चेंजेस आना चाहिए। यह क्या हुआ कि ये डिसेंडेंट nap3 का डिसेंडेंट जो ड्रॉप डाउन है उस पर ओवर करते ही ड्रॉप डाउन कंटेंट पे कुछ इफेक्ट आना चाहिए। इफेक्ट लिखते हैं, अब डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। अब हमें दिखाना है ताकि ओवर करते ही दिखना चाहिए ना। मैंने पहले ही बोला था पोजीशन एब्सोल्यूट, पहले बोला था पोजीशन एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट अब इसके रेफरेंस से, ये ड्रॉप डाउन के ओवर के रेफरेंस से ही आपका ये ड्रॉप डाउन कंटेंट का पोजीशन सिलेक्ट करेगा, जो ऑटोमेटिकली कर लेगा डिस्प्ले ओवर। अब इसको हम कुछ बैकग्राउंड कर देंगे ताकि अभी देखते हैं हो गया कि नहीं। देखिए ओवर करते ही आ गया, और स्टोरी टीम कॉन्टैक्ट ओवर करते ही गायब, ओवर करते आया, ओवर छोड़ते ही गायब हो गया। अब ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको बैकग्राउंड कलर देख के हम देखते हैं। बीजी बैकग्राउंड कलर क्या दे दे, हाँ ठीक ही दिख रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड से मैच हो गया, इसलिए हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हम देते हैं हैशटैग 3E कैसे दिख रहा है? हाँ अभी थोड़ा दिख रहा है ना। और स्टोरी टीम कॉन्टैक्ट गायब, और स्टोरी टीम कॉन्टैक्ट गायब। नाउ अभी हम ये भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टीज है मिनिमम विड्थ। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कंटेंट होगा वो मिनिमम विड्थ 150 पिक्सल लेगा, यानी कि अब ये 150 पिक्सल ही दिखेगा, ये वेट 150 पिक्सल में आ गया। सो अभी हमने पहला टाइप जो नॉर्मली दिखता है ओवर करते ही हमारा हो गया है, और हॉरिजॉन्टल नैप बार बनाया हमने, वर्टिकल नैप बार विद ओवर इफेक्ट और हॉरिजॉन्टल विद ड्रॉप डाउन इफेक्ट। ये हम CSS की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मेनली टेलविन CSS में भी कर सकते हैं। फ्यूचर में हम इसी से करेंगे। हमें सिर्फ डेवलपिंग पे ध्यान देना होगा। ये हमारा डिजाइन ये टेलविन CSS कर लेता है। इस पे भी हम बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं जिस पे हमारा कोड ऑटोमेटिकली दिखता है। जस्ट लाइक हम सर्च करें तो नैप बार, लाइक दिस, ये हमारा वर्टिकल हो गया साइड बार। डिफरेंट टाइप का नैप बार होते हैं, जस्ट लाइक एप्लीकेशन UI में हमें क्या चाहिए। हम इस टेलविन CSS बाद में फ्यूचर में बहुत डीपली लर्न करेंगे। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमें प्योरली डायरेक्टली अपने आप कोड करना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ हम इसके मदद से भी कर सकते हैं। लाइक नैप बार, ये हुआ हमारा, ये नैप बार हुआ, और हमें इसका कोड भी ये कोड लिखते ही हमारा ऑटोमेटिकली इस टाइप का नैप बार हो गया। लेकिन अभी हमने बेसिक सीखा जिसकी मदद से हम इसका ये ओवर इफेक्ट कैसे काम कर रहा है ये हम समझ सकते हैं। हम इसका लोगो, ये आइकॉन, बैकग्राउंड कलर सभी चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम बेसिक सीखते हैं। नाउ हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रेडी है। तो आज हमने सीखा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैप बार लेआउट, जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल नैप बार, वर्टिकल विद ओवर नैप बार और हॉरिजॉन्टल विद ड्रॉप डाउन नैप बार। क्लीन HTML और CSS के मदद से हमने ये हमारा नैप बार कंप्लीट कर गया। मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सब थ्योरी नहीं, रियल प्रोजेक्ट लर्निंग है। अगर आप भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, तो रियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट से लर्न कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में प्रोजेक्ट लिखिए। ऐसे ही वेब डेवलपमेंट कंटेंट के लिए कोड डायरी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।